रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। पिछले हमने एक सेशन किया था अशफाक साहब जिसमें कहते हैं कि मैं विज़डम ऑफ फोक के लिए, विज़डम ऑफ ईस्ट के लिए बाहर से पढ़ के तो आया था, मगर यहाँ मैंने ये लफ्ज़ सुना था कि विज़डम ऑफ ईस्ट क्या होता है। उसके लिए मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना शुरू कर दिया। तो उसके लिए बाबा के डेरे की बात की थी और उन्होंने उसमें वो फ़लसफ़ा दिया था कि दित्तेच देना, यानी जो आपको दिया गया है आप उसी से दे रहे हैं। अजीब फ़लसफ़ा था। कहते हैं मैंने सीखा मगर अजीब था, मगर ज़िंदगी उससे कुछ मेरी बदल गई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद इंशा जी, वो मेरा दोस्त था, कराची से लाहौर आया और मेरे घर पर जब आया तो उससे मालूम हुआ मैं नहीं हूँ। एक दो और जगह पर ढूंढा तो उसे पता चला और उसने समझ लिया कि मैं उसी जगह पर हूँगा जहाँ मैं विज़डम ऑफ ईस्ट की तलाश में गया था। तो कहते हैं एक बड़ा सा डंडा लेकर बांस का, मेरा है अच्छा दोस्त मगर मुझ पर गुस्सा बहुत था, बांस का डंडा लेकर डेरे पर पहुंचा मगर अंदर नहीं आ रहा था। कहते हैं मैं तमाम दोस्तों के साथ बाबा की बातें सुन रहा था और वो दरवाज़े पर खड़े होकर बांस का डंडा लेकर मुझे दिखा रहे थे। आखिर कहते हैं मैं बहुत डरा और घबराया और वहीं से उठकर इंशा जी के साथ मिला। कहते हैं कि उसने मुझे कहा कि न तुम लाइब्रेरी में मिले, न घर पर मिले, न किसी दर्सगाह में मिले, इस ऐसी फजूल सी जगह पर तुम बैठे हो और तुम कहते हो कि मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, यहाँ तुमने क्या मिलना है। कहते हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बाहर ले गया और बातें करते गए। मैंने उसे वो वाक़या बताया जो बाबा जी ने मुझे बताया था, जो रक्शे वाले को मैंने 5 रुपये दिए थे और 3.5 रुपये उसके बन रहे थे, मैंने सिर्फ 1.5 रुपया ज़्यादा दिया था। तो बाबा ने मुझे कहा था कौन सी बड़ी बात हो गई, तुमने तो दित्तेश देना था, तुमने तो वो दिया है जो तुम्हें दिया गया था, तुमने अपना कुछ नहीं दिया। कहते हैं शायर आदमी है, वो अपनी बात को अपने जहन के साथ रूह में भी रखता है। इब्ने इंशा कहते हैं बहुत लिखने के साथ प्यारा आदमी है, बहरहाल वो बात उसने बिठाई न बिठाई, खामोशी से मेरी बात सुन ली। कहते हैं कुछ अरसे के बाद मेरा कराची जाना हुआ, मैं उनके दफ्तर में गया, वहाँ हम बैठे हुए थे तो कहते हैं कि एक लड़की आई, काला बुर्का पहना हुआ था और आंखें स्याह थी और उसे यरकान की बीमारी थी। वो बैठी, मैं खामोशी के साथ ये मंज़र देख रहा था, अशफाक साहब कहते हैं, और उसने इब्ने इंशा जी को एक ख़त दे दिया। खामोशी के साथ इंशा जी ने वो ख़त पढ़ा और उसे बंद किया, उठा और अलमारी से 300 रुपये उसे दिए। अब कहते हैं बहुत बड़ी बात थी, जहां हम 10-15 रुपयों से काम चलाते थे, उसने 300 रुपये से दिया और वो मशकूर नज़रों से देखकर वहां से चली गई। अब कहते हैं कि उसने गुस्सा मुझ पर लाहौर में किया था, मैंने गुस्सा उसे कराची में करके दिखाया। मैंने कहा इंशा ये क्या मजाक था, इतने सारे पैसे तुमने उसे दे दिए। उसने कहा तुम्हें मालूम है कि इस ख़त में उसने क्या लिखा था। उस लड़की ने लिखा था मैं लियारी में प्राइमरी टीचर हूँ और मेरी 150 रुपये तनख्वाह है, मगर मैं एक खोली नुमा घर में रहती हूँ, वो घर किराए का है, 160 रुपया उसका किराया है, मेरे पास वो किराया नहीं है और आज मालिक मकान आएगा और अगर किराया न दूंगी तो वो सामान घर से बाहर उठा के फेंक देगा। मैं आपके कालम पढ़ती हूँ, इस कराची में किसी और को नहीं जानती, आपके कालमों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप जो है नरम मिजाज और नरम तबीयत के मालिक हैं। मैं ये सवाल लेकर आपके सामने आई हूँ। कहते हैं कि अशफाक साहब मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने कहा उसने तुमसे 160 रुपये मांगे थे और तुमने मुबल्लिग पूरे 300 रुपये से दे दिए, ये क्या मजाक थी। उसने कहा कि इसके पास सिर्फ आज का किराया नहीं था, ये चेहरे से लग रही थी ये किसी बीमारी में मुब्तला है, जो पैसे बच जाएंगे वो अपनी बीमारी में इस्तेमाल करेगी। अब मेरा गुस्सा था कि ख़त्म नहीं होना था, अशफाक साहब कहते हैं, मगर उसने मुझे एक जुमला कह के ख़ामोश कर दिया। कहा अशफाक साहब एक बात समझ लें कि मैंने भी दित्तेच दिया है, मेरा अपना कौन सा था। ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा हम समझते हैं कि हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, हमने बहुत मेहनत करके कमाई है, मगर दिया किसने है,
हम नहीं जानते, जिसने दिया है उसने लिया है, हमारे पल्ले से कुछ नहीं गया। कहते हैं आप जब ये करके देखेंगे आपके पूरे जिस्म से एक बोझ उतर जाएगा, आपका ज़हन बहुत पुरसुकून लगेगा और ज़िंदगी कुछ आपको अजीब तरह से लगेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।